चलो भाई, क्लास नंबर 6 दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्या क्लास नंबर 6? अब देखो, आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो कमी वृद्धि वाला, ठीक है। देख लो एक बार, इसमें कमी वृद्धि में होता क्या है, अभी बताया गया था कि अगर जैसे हमसे बोल दिया किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो फिर उसी संख्या में 11/1/9% की वृद्धि की गई, तो क्या, तो उसके बाद उसमें ओवरऑल वृद्धि या कमी कितनी हुई, है ना। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 11/1/9 का मतलब 9। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या में तुमने 20% की वृद्धि की, तो ये जो 1/5 होता है, तो नीचे जो होता है ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू। ऊपर जो होता है यही होता है जो ज्यादा और कम होता है, ठीक है। तो अगर इसके कहने का मतलब है 20% की वृद्धि, यानी अगर कोई संख्या पहले 5 थी तो उस पर क्या हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, यानी अब वो कितनी हो गई है, 6। अगर कोई संख्या पहले 9 थी तो 9 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो अभी वो कितनी हो गई है, 10। ठीक है, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, इस इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 45। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60। कितने का अंतर है, हाँ हाँ, 15। किस पर वृद्धि हुई, 45 पर इंटू 100 पर। 15 से ये 3 बार, और 100/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, या तो चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट काट भी सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 5 से 6, 9 से 10। तो इनको तिर्यक में काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 6 से 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, तो इधर कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 4। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। किस पर, 3 पर, तो इंटू 100%। और 100/3 का मतलब वही 33/1/3 या 33.33। तो यहां कटा लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आगे कम हो जाएगा, बात वही है। ठीक है, समझ गए इतनी बात, आगे। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे जैसे कि कभी कभी बोल देता है 3 हिस्सों में या कई ज्यादा, तो जैसे कि हमसे बोल देता है कि 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। अगर 10% की उसमें कमी की गई, 10% की कमी की गई, फिर उसी संख्या में हमने क्या किया कि 9/1/11% की वृद्धि कर दी। तो बताओ अब उस संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो कैसे बताओगे। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, 10 को ऊपर कर लो, 20 को नीचे। 10 को यहां पे कर लो, 20 को यहां पे कर लो, बस। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 1/11। यानी उनके कहने का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या थी जो पहले 10 थी, तो उसमें 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई, 10 से 11 हो गई। फिर कोई संख्या 5 थी, उसमें 1 की कमी की गई, तो वो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर कोई एक संख्या थी जिसपे हमने क्या किया, 11 थी, उस पे हमने 1 की वृद्धि कर दी, तो अभी कितनी हो गई, 11 से 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2×5 = 10, बस इतना ही कटेगा। तो 25 और इधर 24। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, किस पर, 25 पर इंटू 100%। 25 से 4 बार, यानी कि उस संख्या में ओवरऑल 4% की कमी आई। ठीक है, समझ गए, बताओ। हम्म, चलो अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक मशीन के मूल्य में 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई है। 8% का मतलब
2/25, ये क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि पहले 2 वर्षों में 10 की वृद्धि हुई है। हाँ, दी होगा, पहले में 10% की वृद्धि हुई है 2 वर्षों में, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया, 10 से 11। ये 2 साल तक हुआ है, तो फिर 10 से 11। तीसरे साल 8% की कमी हुई है, यानी कि 25 में 2 की कमी, तो 25 से कितना हो गया है, 23। बस कुछ कटे तो काट पीट दो, ना कटे तो कोई बात ही नहीं है। तो कितना आएगा, ये आया 2500, ये कितना आएगा, हाँ 27। 23 का गुणा इसमें करोगे तो आएगा 3, 3 2 5, फिर करा दोगे तो 3 5 3 8 5 2, कितना 27 83। बताओ, देखो 11 का गुणा करने का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे तुमसे बोला है 11 का गुणा किसी भी नंबर में कराना है, तो यहाँ पे तुमने देखा कि कितनी बार है, एक है 2 बार, है ना। तो जैसे कि हम मान लें कि 5 2 6 7 में हमें 11 का मल्टीप्लाई, तो पहले हम इसको सिंगल ले लेते हैं, उसके बाद जब 2 है, यहाँ पे 11 मतलब कि 2 है, 2 बार 1 है, तो फिर हम 2 के पेयर बनाते हैं, 6 और 7 13 का 3 कैरी हुआ 1, फिर हम आगे 2 का पेयर बनाएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, तो 6 2 8 और 1 हासिल का 9, फिर जब आगे 2 पेयर बनाएंगे तो फिर ये छूट जाएगा, तो 5 2 7, और फिर आगे ऐसे एक बचेगा ये, तो 5, ये ठीक है। अच्छा, अगर जैसे 3 होता इसी पे, तो हम पहले इसे 1 को लेते, फिर 2 का पेयर बनाते, फिर 3 का बनाते, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम एक, कम से कम 1 पेयर बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3। अगर यही 4 बार होता तो कम से कम 1 पेयर, ज्यादा से ज्यादा 4। तो पहले हम 1 का बनाएंगे, फिर हम 2 का बनाएंगे, फिर हम 3 का बनाएंगे, फिर जब हम आगे नहीं इसका कराएंगे तो 3 ही पेयर बना सकते हैं ना, फिर जब हम आगे 3 बनाएंगे तो ये छूट जाएगा, फिर आगे 2 बनाएंगे तो ये छूट जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, क्या, हाँ 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 हाँ, और क्या, इधर हम 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 बढ़ेंगे, फिर 3 बढ़ेंगे, अब जैसे आगे संख्या कम होती जाएगी तो हम 1 1 छोड़ते जाएंगे उधर, फिर 1 पे आके रुक जाएंगे, बस, है ना। बाकी और भी है कैलकुलेशन की ट्रिक, 9 का भी है, 5 का भी है, कई फिर कभी उसको फुर्सत में बात करेंगे। हाँ, क्या लेने के बाद, पढ़ने के बाद, तो इसका आंसर कितना है, अभी आंसर ही नहीं आया। अच्छा, तो कितने की इसमें वृद्धि हुई है, हाँ, अच्छा संख्या दिया है, तो इसने बोला है कि यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था, 2,50,000, हमारे हिसाब से कितना है 2500, तो अब मशीन का मूल्य कितना है 2783, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से ये कैंसिल, तो कितना आया 27,800, नहीं 2 जीरो है ना, 2,78,300, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ सही था। अगला देखते हैं, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की क्या की गई, वृद्धि। अब देखो 10% का मतलब होता है 1/10, 5% का मतलब होता है 1/20, तो पहले क्या की गई है, वृद्धि की गई है, फिर 5% की फिर से वृद्धि की गई है, तो क्या हुआ 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 से कितना हो गया उसका वेतन 11, फिर 5% की वृद्धि की गई यानी 1/20, मतलब 20 में 1 की वृद्धि, तो 20 से 21, कुछ नहीं कटेगा तो ये कितना आएगा 200, ये कितना आएगा 231, अच्छा 231 आएगा, तो अच्छा अब ये 200 में कितने की वृद्धि हुई 31 की, किस पर 200 पर, परसेंट के लिए 100,
तो 15.5%, यानी सी फॉर चंद्रमुखी। 15.5% इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% का मतलब 3/20, 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5 ये कमी होगी। फिर 25 की वृद्धि, 25% का मतलब 1/4, ये क्या होगा, वृद्धि होगा। अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि पहले जो हो रहा है 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 20 पे 3 की वृद्धि, तो 20 से हो गया 23। फिर 20% की कमी, यानी 5 में 1 की कमी, तो 5 से कितना हो गया 4। फिर 25% की वृद्धि, तो 4 से कितना हो गया 5, तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 20 से 23 हुआ। जबकि इन्होंने बोला यदि 3 वर्ष के बाद तिलक का वेतन इतना है, बाद का वेतन कितना है 23,000, और ये है बाद का वेतन, है ना। देखो ये पहले का था और ये बाद का था, तो ये बाद का है 23, और हमसे पूछा है पहले का वेतन ज्ञात करो। पहले का वेतन था उसका 20, तो हम 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 23 बराबर 23,000, तो 20 बराबर 20,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर चुड़ैल कौन बोल रहा है। एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि की गई। फिर 5% की कमी की गई, 5% का मतलब 1/20 कमी की गई। ठीक है, वह वर्तमान में इतना। अब देखो जरा, पहले क्या हुआ है कि 20 की वृद्धि की गई, यानी 5 से करके उसे 6, यानी अगर उसका वेतन पहले 5 था तो अब उसका वेतन 6 हो गया है। फिर 5% की कमी की गई, यानी 20 में 1 की कमी, तो अगर पहले 20 था तो अब कितना है 19। कुछ कटे तो काट पीट दो, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो 10 बचे 50 और 19 तरीका 57। ठीक है, वह वर्तमान में इतने रुपए निकालता है। वर्तमान का मतलब अभी से होता है, तो 17,100 रुपए वर्तमान मतलब कि ये, तो हम इसमें 57 से भाग देंगे। पूछा हमसे उसका मूल वेतन, मूल वेतन क्या है 50, तो हम 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 57 से कैंसिल होगा 3 बार, 1 बराबर 300, तो 5 बराबर 50 बराबर 15,000, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, चंद्रमुखी कई बार आ चुकी। ठीक है, अभी फिर आएगी, क्या बात है, आज उसका मन लग रहा है क्या पढ़ने में। हाँ, देखो जरा, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे, 10% मतलब 1/10 बढ़ रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। फिर अगले घंटे में 10% घटती है, यानी कि 1/10 की कमी होती है। फिर अगले घंटे वो स्थिर रहती है। फिर अगले 2 घंटे क्या होता है कि 5% की दर से बढ़ती है। 5% का मतलब 1/20, और ये बढ़ती है। ठीक है, यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद, यानी टोटल हमारे पास 6 घंटे हैं। देखो जरा, हाँ देखो पहले क्या बोला कि 10% प्रति घंटे की दर से 2 घंटे बढ़ती है, तो 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 से कितनी हुई 11, कितनी बार 2 बार, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर 10% की कमी हुई, यानी कि 10 में 1 की कमी हुई 9। फिर चौथे घंटे स्थिर रहती है, यानी अगर इधर भी 1 तो इधर भी 1, या तो उसको लिखो ही मत। ठीक है, चल रहा है। आगे देखें तो 5% की वृद्धि हुई, यानी 20 में 1 की वृद्धि, यानी कि 20 से 21, ऐसा कितनी बार 2 बार। हाँ, डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल नहीं, गुणा तो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि एक चीज से तुम बच सकते हो, ये है कि इनका जब गुणा कराओगे तुम, वो कितना आएगा, इसका गुणा, सॉरी 4 5 0 4 लाख,
इसका गुणा कितना आएगा, 21 21 हम 441, 441 में 9 का गुणा करोगे तो 9 एकम 9, कितना 48 0 249, ठीक है। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 0 249। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं कि यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं, मूलतः मतलब पहले कितनी थी 40,000 और हमारे हिसाब से कितनी है 4 लाख, तो लाल रक्त कोशिकाएं 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद कितनी हो गई है 48 0 यानी 4,80,249 हो गई है ना। इसमें तुम कर क्या सकते हो कि यहां पे ऐसा ना लिख के इसी को लिख दो 20 गुणे 20 ऐसा, यहां पे इसकी जगह ना लिख के इसको लिख दो, फिर उसके बाद उसमें डिजिटल सम लगाओगे और जब डिजिटल सम लगाने जाओगे तो इनका जब तुम जोड़ोगे तो भी उतना ही टाइम जाएगा, जोड़ोगे फिर कुछ डिजिटल सम लगाओगे तो कुछ ऐसा आएगा 7 गुणे में 4 नीचे 4 इधर कुछ आएगा, उसको काटोगे फिर कुछ जाके बचेगा एक 1 डिजिट का कुछ बचेगा नंबर, फिर इसको जोड़ोगे फिर देखोगे इसका क्या आया, फिर इसका जोड़ोगे क्या आया, फिर इसका जोड़ोगे तब जाके कहीं ये वाला सही होगा, तो टाइम तो चला जाएगा। और डिजिटल सम बहुत कम लगता है, जहां बोल दिया दशमलव में बताओ अनुमानित बताओ तो डिजिटल सम लगना नहीं है, नीचे कुछ अगर 9 आ गया या ऐसा कुछ आ गया तो डिजिटल सम नहीं लगना है, तो यही कर लो। तो ये कितना 3 4 0 से 4 0 4 से 10 बार, तो ये कितना आया बस 10 का भाग दोगे तो 48024.9 और इसी को उन्होंने राउंड फिगर बताया कि क्या लिख दिया उन्होंने 48 0 25, ठीक है। देखो होता कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन जहां बड़ा होता है ना तो वहां कुछ ना कुछ आसान होता है, क्योंकि उसको भी पता है पेपर में तुम्हें 30 सेकंड ही मिलने हैं एक क्वेश्चन के, तो देता है उतने ही हिसाब से, बस हमारा माइंड कैसा काम कर रहा है। हाँ हाँ यहाँ भी चंद्रमुखी, यहाँ पे भी। अब देखो जरा, यदि एक चमड़े के थैले में 15% की कीमत में 15% की वृद्धि की गई और फिर 15% की कमी, जब भी सेम परसेंटेज हो तो हम क्या करते हैं, जब भी अगर सेम परसेंट हो और बस इसकी शर्त यह है कि एक बार वृद्धि होनी चाहिए एक बार कमी होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है तो हम क्या करेंगे r² / 100, नहीं एक बार वृद्धि एक बार कमी, बस कमी चाहे बाद में हो चाहे पहले उससे फर्क नहीं पड़ता, वृद्धि और कमी होना चाहिए। r का मतलब है 15, 15 का स्क्वायर अपान में 100, 15 15 हम कितना 225 बटे में 100 तो कितना आएगा 2.25%। डी फॉर देवसेना, बहुत देर बाद देवसेना देखी, 2.25%, ठीक है। अगर कभी अगर सेम आ जाता है तो वो बेसिक तरीका ही कि 15% की वृद्धि फिर 15% की कम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर, अब इसको डायरेक्ट कर ले, देखो जरा 10%, 5% और 15 सब में वृद्धि की गई है। 10% मतलब होता है 1/10 यानी कि 10 में 1 की वृद्धि, अगर उसका मूल्य पहले 10 था तो अभी कितना हो गया 11, ये होता है पहले का, ये होता है बाद का। फिर 5% का मतलब 1/20 और ये भी वृद्धि हुई है यानी कि 20 में 1 की वृद्धि, तो 20 से 21। फिर 15% का मतलब होता है 3/20, वृद्धि हुई है 20 में 3 की, तो 20 से 23। गुणा करा दो इसका तो ये कितना आएगा 4000, ये 53 13, ठीक है। गुणा करा लेना इसका, कितने की वृद्धि हुई 1313 की वृद्धि हुई, किस पर 4000 पर, गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 का भाग दोगे 4 3 12 120, फिर बचेगा 113, भाग जाएगा 2 बार
तो 32 और 32 वाला बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही सही होगा, आगे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। बी फॉर बाहुबली। देवसेना आ गई तो बाहुबली तो आएंगी। ठीक है, 32 सही 33/40। हाँ यही ट्रिक लगाओ और क्या। अगर देवसेना आ गई तो बाहुबली पधारेंगे, अगर बाहुबली आ गए तो फिर वो भल्लाल देव आएंगे। क्या नाम था उसका, वो टकला जो था, कटप्पा, यानी कि सी बोल दो उसको, है ना। हाँ फिर अगर चंद्रमुखी आ गई तो फिर वो थोड़ा टाइम लेंगी जाने में। अच्छा, उनको फोटो फ्रेम ज्यादा चाहिए ना यार, लड़कों का क्या है। अब देखो टाइप नंबर 9 में चलते हैं, ये भी कमी वृद्धि वाला ही है। इन्होंने बोला ये है कि पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देने चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित हो। इसमें उसने बोला यह है कि पेट्रोल का भाव तो बढ़ गया है, तो अगर भाव बढ़ गया है तो उसने ये बोला कि उसे खर्चा ज्यादा नहीं करना है, वो कितनी खपत कम कर दे ताकि उसका खर्चा पहले जैसा रहे। जैसे कि हम बात करें एक अच्छा एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोल 100 रुपए में, अभी कितने में हो गया, 150 में, ठीक है। तो हमारी आदत क्या होती है भैया, हम जाएंगे बोलेंगे भैया 50 का डालो, पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो, हम बोलेंगे 50 का डालो या 100 का डालो। तो जब तुम मान लो कि कोई आदमी है वो गया पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है भैया 1 लीटर जो है वो मिलेगा 150, है ना। लेकिन वो बोल रहा है नहीं हमको तुम बस 100 रुपए का दो। अगर वो 100 के बदले 150 देगा तो उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हमें मूल्य नहीं बढ़ाना है, उसकी खपत को कम करना है। यानी कि जो मोटरसाइकिल वाला होगा जो पेट्रोल लेने का, वो बोलेगा नहीं हम 150 का नहीं लेंगे, हम 100 का लेंगे। यानी कि उसने 50 रुपए कितने दिए, कम दिए। किस पर दिया कम, 150 पर। उसको देना था 150, उसने दिया 100, यानी 50 रुपए कम दिए। किस पर दिए, 150 पर, ठीक है, इंटू 100। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, फिर 3 से इसको काटोगे, जब ये कट पिट के आएगा वो क्या मिलेगा तुम्हें, परसेंट। वो परसेंट किसका मिलेगा, खपत का, कि वो इतनी अगर खपत कम कर देगा तो उसका खर्चा बराबर रहेगा। बेसिक सी सिंपल सी अगर बात समझे तो हम ये कहेंगे कि भाई तुम कुछ भी महंगा करो, हम उतना ही पैसे का सामान लेंगे, तो जाहिर सी बात है खपत कम हो जाएगी। अगर आज चावल 30 रुपए में, कल 60 में है, तो अगर तुम 30 का लाओगे, भाई अगर कल तुम 1 किलो लाए तो तुम 4 लोगों ने खाया, आज जब तुम 30 रुपए का लाए चावल तो तुमको कम खाना मिलेगा, मतलब कम खाओगे, यानी तुमने खपत में कमी करी। तो बेसिक सी बात यही होती है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। पहचान गए तुम। तो देखो जरा, इन्होंने 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो जाहिर सी बात है 1/7 ही होगा ना। तो देखो जरा ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हमें तो इतना पता है कि भाई वृद्धि हो रही, तो 7 में 1 की वृद्धि हुई, यानी पहले अगर पेट्रोल का भाव 7 था तो अब कितना हो गया, 8, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी को अपनी खपत में कितनी कमी कर दे ताकि उसका खर्चा सेम रहे। तो हमें बस यहाँ पे अपना खर्चा वही रखना है, हमें खर्चा नहीं बदलना, हमें खपत में कमी करनी है। तो भाई अगर पेट्रोल 7 से 8 का हुआ है तो हम 8 रुपए का नहीं लेंगे, हम बोलेंगे कि हमको 7 का ही चाहिए। तो अगर हमने पेट्रोल जो है 7 का लिया तो यानी हमने कितने कम दिए, सॉरी 7 का लिया तो हमने कितने कम दिए, 1 रुपए उसको हमने कम दिया, किस पर, 8 पर, इंटू 100। और 100/8 का मतलब कितना, 25/2, या 100/8 का मतलब ये भी तो होता है 12.5%। और 12.5% को हम यही लिखते हैं 25/2%, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना, हमको बढ़े हुए प्राइस पे सामान नहीं लेना, हमें लेना है कम प्राइस पे सामान, बस।
अभी और क्वेश्चन है, समझ में आएगा। पक्का चंद्रमुखी होगा, लग तो रहा है यार, नहीं गलत है, छोड़ो। हाँ देखो, यहां पे हमसे बोला है कि कार्य बल में कमी के कारण, ध्यान से समझना, एक कारखाने में उत्पादन 30% कम हो जाता है। उत्पादन क्या हुआ, 30% कम हो जाता है। 30% का मतलब 3/10, ठीक है। 30% का मतलब होगा 3/10, कम हुआ है, यानी कि 10 था, 10 में 3 की कमी तो 7 होती, ठीक है। तो इसने ये बोला 30% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, मूल उत्पादन को बहाल करने का मतलब कि जैसा हम पहले उत्पादन कर रहे थे, पहले अगर हम 10 वस्तुएं बना रहे थे, तो अभी भी अगर हमें 10 वस्तुएं बनानी पड़े, तो प्रति व्यक्ति कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, समझे। देखो उसने ये बोला कि भाई हम पहले 10 वस्तुएं 10 उत्पादन कर रहे थे, अब हम 7 कर रहे हैं। लेकिन उसके कहने का मतलब है कि अगर हमें पहले जैसा ही उत्पादन चाहिए, हमें 7 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 10, यानी कितना ज्यादा चाहिए, 3, किस पर, 7 पर %, 3/7। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1/7 लिखा है। 1/7 अभी पिछले क्वेश्चन में आया था 14 सही 2/7। 1/7 का 3 गुना, यानी कि 14 ते 42, 3 दूनी 6/7, और इसी को हम लोग लिखते हैं 42.86 पर। समझ गए, तो ये बात समझ में आई ना। इन क्वेश्चन में बस करना कुछ नहीं है, हम इसमें नहीं पीछे आएंगे। इसमें उत्पादन हमको 7 नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए। हमें 7 नहीं 10 चाहिए, हमें 3 ज्यादा चाहिए, किस पर, इस 7 पर, इंटू %। समझ गए। और देखो यहाँ पे बोला था 2 दशमलव स्थानों तक सही बताओ, तो यहाँ डिजिटल सम नहीं लगता है, इसलिए डिजिटल सम हम पढ़ाते ही नहीं है। इसमें पक्का बाहुबली आएगा। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि, 28 का मतलब देखो 4% मतलब क्या होता है, 1/25, ये 4 का 7 गुना है, तो 7/25। 28% का मतलब 7/25 क्या होती है, वृद्धि, यानी 25 में 7 की वृद्धि। अगर पहले चावल 25 रुपए का था, तो अब कितने का मिल रहा है, 32 का। लेकिन इन्होंने क्या बोला, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, खपत में कमी कर दे, वो रेट ना बढ़ाए, खपत में कम कर दे। यानी कि वो चावल जो है वो 25 से 32 का तो हो गया, लेकिन वो 32 रुपए में नहीं लेगा, वो लेगा 25 रुपए का ही चावल, यानी कितने कम देगा, 7, किस पर, इस 32 पर, इंटू 100। कितने से काटोगे, 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, तो ये कितना आया, 25 और 7 कितना होगा, 175 होगा। 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, बचा 1, फिर 8 एकम 8, अनारकली आ गया। फिर पॉइंट लगाओगे, 8 एकम 8 बचा कितना, 5 2 7, 70 हो जाएगा। 8 8 64, यानी 21.8। देखो ये हमसे पूरा सॉल्व करवाना चाहता है ना। अच्छा 21 है ही यार, छोड़ो, तो 21 यानी कि पूरा लिख दो। कई बार होता क्या है कि वो 21 के समथिंग में जाके लास्ट में चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे वो पहले 21 था, बाकी 22 23 24, तो 21 दशमलव इतना, ठीक है। तो इस कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें चावल 32 का नहीं लेना, 25 का ही लेना है, बस इतनी सी बात है। हाँ सही नहीं हो रहा, इसीलिए तो नहीं लगाना होता ना। एट, अच्छा हाँ वो 8 का था। अब टाइप नंबर 10 आ गया, जरा थोड़ा क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन वाले। मेंसुरेशन से कुछ मतलब नहीं है, बस फार्मूले याद होने चाहिए। बोला है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, 20% का मतलब 1/5, और ये क्या हो रहा है, कमी, तथा चौड़ाई में 40% की कमी, 40 का मतलब 2/5, ये क्या हो रहा है, कमी। अब देखो तो इसने ये बोला कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो
अगर हमारा ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो हमसे इन्होंने हमें लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है। तो देखो इन्होंने ये बोला कि 20% की कमी की गई। अगर पहले जो है उसकी लंबाई 5 थी तो 1 की कमी कर दी गई, यानी अब उसकी लंबाई कितनी हो गई? 4 हो गई। तो देखो जरा हम ऐसे लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहां पे लिखेंगे पहले और इधर लिखेंगे अब। तो देखो जरा, लंबाई में 20% की कमी यानी 5 में 1 की कमी। तो अगर पहले लंबाई 5 थी तो अभी कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई थी वो पहले अगर 5 थी तो अभी कितनी हो गई? कमी की गई है, तो 5 में कमी कर दी गई 2 की, तो 3 हो गई। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करा देना है। 5 25 और 4 दिया 12। तो क्या बताना था? कितने की कमी? कितने की कमी हुई? 13 की कमी हुई ना? किस पर? इस 25 पर। 13/25 इंटू 100, 25 से कैंसिल 4 बार, 52। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ हाँ, क्या कर देते हैं? -20, हाँ आ जाएगा यही। कैसा बोल रहे हो? -20 -40 -20 इंटू -40। अच्छा इस पे, ये तो तुम फार्मूला बता रहे हो। अरे यार तुम फार्मूला पढ़ ही नहीं रहे ना, पहले ही बता दिए थे। वो तो है, वो सब किताब वो 10 में पढ़ाया जाता था। हाँ ये तभी तो हम कहे कुछ देखा हुआ लग रहा है ये। वो ऐसा होता है ना, ये 20% की कमी, 40 की कमी, तो उसको -20, फिर उसके बाद उसका कमी वो चिन्ह के साथ आता है उसमें। वो करना ही नहीं ना, फार्मूला तो हम पढ़ ही नहीं रहे कहीं भी। आ जाएगा, वो तो सब में है, वो तो हर टाइप में लगेगा फिर, है ना? तो वो नहीं पढ़ना। फार्मूले भूल गए तो फिर क्या है? हाँ हाँ, इनके भी फार्मूला है, इसमें नहीं लगेगा। इसमें लगता है कि देखो बोला, यदि चावल की कीमत में 28 की वृद्धि की जाती तो एक व्यक्ति, इसको हम लोग बोलते हैं कि पहले उसकी कीमत में वृद्धि की जाए और खपत में कमी की जाए। वो वाला फार्मूला किसी बुक में पढ़ोगे वो लगेगा, वो बता। ये तुमको मिलेगा SD यादव की बुक में, फार्मूले से ही सोल्यूशन मिलेगा। SD यादव, SD सर नहीं यार, SD यादव। इसीलिए बैच शुरू होने से पहले ही बताए थे, फार्मूला नहीं पढ़ना, ना ही एक्स मेथड पढ़ना है, बस वही पढ़ना है कि देखते ही पता चल जाए करना क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, त्रिज्या का मतलब R, 10% का मतलब होता है क्या? 1/। अब देखो जरा, अगर त्रिज्या में कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जरा यहां पे समझना, पहले तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो कोई भी फार्मूला होगा, तुम्हें ये पता है कि ये जो पाई है, कोई भी फार्मूला हो क्षेत्रमिति का, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे पाई है, कहीं पे 1/2 रहता है, कहीं पे कुछ है, या 22/7 लिखा है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। वो पहले भी, जब हम त्रिज्या जो पहले थी उसमें भी वही पाई रहेगा, जो बाद में होगी उसमें भी वही पाई रहेगा। तो जो फार्मूले के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो नहीं बदलती है, उनसे हमारे उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं। अगर त्रिज्या पहले 10 थी तो अभी कितनी हो गई? 11। और ये त्रिज्या का स्क्वायर है ना, यहाँ पे R² है, तो हम इनका भी तो स्क्वायर करेंगे। अब अगर तुम पाई लगाओगे तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा,
क्योंकि इधर भी पाई है इधर भी पाई, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है आर से। तो कितना आएगा इधर, इधर होगा 100, इधर होगा 121। तो तुम्हें पता है कि 100 से 21 हुई है, तो सीधे से बोल सकते हो ना कि 21% की वृद्धि, या ऐसे निकाल लो 21 की वृद्धि 100 पर, तो 0 से 0 21%, ठीक है 21%। बताओ। तो इन क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, बस फार्मूला रखना है, जो जहां पे उसको रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हटा देना है। हाँ ये क्षेत्रमिति वाले तो फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। हाँ सब, अभी तो क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, 1 महीने क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, काहे परेशान, 30 दिन पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति हो गया, क्षेत्रमिति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेंसुरेशन। जियोमेट्री हो गया, है ना, और 2D 3D ये 2-3 महीने पढ़ेंगे यही। हाँ 2D 3D तो, हाँ हाँ वो चश्मा लाएंगे 3D दिखेगा सब कुछ। हाँ ये जो इसमें जो लिखा रहेगा ना, इसकी मोटाई भी दिखेगी कितनी है। अब पढ़ो जरा, एक त्रिभुज के आधार पर 40% की वृद्धि की गई। 40% का मतलब, 40% का मतलब क्या होता है 5, और 60% का मतलब, यार उसी का तो 3 गुना है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। अब बात को जरा समझो, 40% की वृद्धि उसके आधार पर की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि। तो बताओ जरा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तुम्हें पता है कि 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। लंब नहीं, लंब यहां कहां है, तुम यार बिना मतलब लंब डाले दे रहे हो। अब देखो जरा, हाँ तो ये देखो, हमने पहले ही बताया जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको साइड कर दो। तो देखो तुमसे इसने पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, ये तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, और क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल और आधार दिया है, तो हम इसको ऊंचाई के बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, इधर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, ऊंचाई कहां आ जाएगा नीचे। यानी अगर हम कुछ ऐसा लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें हाइट चाहिए, हाइट मिल जाएगा। तो सिंपल सा देखो हम क्या करेंगे, 40% की वृद्धि कहां पे की गई है, आधार पर, है ना। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऊपर यहां पे होगा क्षेत्रफल, नीचे क्या होगा आधार। अब देखो, पहले क्षेत्रफल कुछ रहा होगा और बाद में कुछ होगा, बात को समझना। तो देखो क्षेत्रफल में क्या हुआ है, 60% की वृद्धि, 60% का मतलब 3/5 यानी 5 में 3 की वृद्धि। यानी अगर क्षेत्रफल पहले 5 था तो अभी कितना हो गया 8, ये बात समझे। अब हमें क्षेत्रफल में भाग देना है आधार का, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, हाइट बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। आधार में कितने की वृद्धि हुई है 40% की, 40% मतलब 2/5, 5 में 2 की वृद्धि। अगर वो पहले आधार उसका 5 था तो अभी कितना हो गया 7। अब इसमें गुणा नहीं कराना, भाग देना है हमें, ठीक है। तो जब इसमें भाग दोगे तो ये काट दोगे, तो एक इधर कितना आएगा 8/7, इस 7 को इधर भेज दो तो क्या बनेगा, ठीक है। तो हमसे वही पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, तो 7 से 8 कितनी, 1 किस पर 7 पर, इंटू 1/7 का मतलब वही 14.2.9। बताओ यही होगा ना, 14 ए फॉर अनार का, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 14.29। अब तुमको कौन सी कली चाहिए, देखो बताओ, समझ गए, हाँ किसका 52, ये 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर तुम्हें दिया जाता है घर के लिए। जो भी ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है, वो कल इसको करके लाएंगे। आज हम लोग यहीं तक सीखते हैं, कल इसको ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। और 53 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी हो गई है, अभी शतक भी लगाना है।
फिर तीसरी सेंचुरी भी लगानी, 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। हाँ, तो चलो आज क्लास में इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल।